तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करते हैं नीट यूजी 2026 पेपर लीक कंट्रोवर्सी के बारे में, जो लाखों स्टूडेंट के लिए शौक बना हुआ है। तो 3 मई 2026 को नीट यूजी का एग्जाम होता है और इसके बाद कुछ रिपोर्ट्स में गेस्ट पेपर और पेपर लीक की बात सामने आती है। इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट के मुताबिक हैंड रिटन नोट्स को स्कैन करके पीडीएफ बनाया गया, फिर उसको आगे सर्कुलेट किया गया। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी सामने आया कि क्वेश्चन और एग्जाम के जो क्वेश्चन थे वो एक दूसरे से मिलते जुलते थे, जिससे शक और भी ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद विसल ब्लोवर ने 7 मई को अलर्ट कर दिया और सेंट्रल एजेंसीज तक इस रिपोर्ट को पहुंचाया। फिर एनटीए और गवर्नमेंट लेवल पर इस मैटर की जांच हुई। पब्लिक रिपोर्ट्स के मुताबिक गवर्नमेंट ने फिर माना कि कमांडेड चैन में ब्रिज था। सबसे बड़ा डिसीजन आया एनटीए से, जिसने नीट यूजी 2026 एग्जाम को कैंसिल कर दिया और अगली एग्जाम की डेट रखी उन्हें 21 जून। और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आई है बात की इस एग्जाम की जो एडमिट कार्ड है वो 14 जून को जारी कर दिए जाएंगे। चलिए, रे एग्जाम तो ठीक है, लेकिन इसमें बात वहाँ पे आगे फंस जाती है जहाँ पे किसी गरीब घर का लड़का या लड़की है, मिडिल क्लास फैमिली से है। यार किसी किसी के तो गहने गिरवी रहते हैं, जमीन गिरवी रहते हैं, घर गिरवी रख के वो अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। फिर जब इस तरह की बात सामने आती है कि पेपर लीक हो गया है, एग्जाम कैंसिल हो गया है, यार इसमें फिर वो भी मतलब 1000 बार सोचते हैं घर वाले कि हम तैयारी करवाएं, अगर आगे क्या होगा, जिसके पास पैसा है वो तो पेपर लीक करवा लेगा। सिस्टम में जब इतने सारे होल हैं तो फिर कैसे होगा? इसको सुधारना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या सिर्फ एक नीट एग्जाम की नहीं, हर छोटे बड़े एग्जामों में ऐसा हो रहा है। अगर आप न्यूज़ देखते हैं, सब कुछ है, तो बहुत सारी बातें आती है। ये व्यापक घोटाला हो चाहे एसबी में भी कुछ होता ही रहता है। बहुत सारी चीज़ें तो हमें पता ही नहीं चलती। जो पता चली वो हम मान गए लीक हुआ है, जो पता नहीं चला वो सिस्टम ऐसे ही चल रहा है। चलिए, इसमें तो गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी की बात भी की है। इसमें गवर्नमेंट ने सीबीआई इंक्वायरी ऑर्डर की है, जिससे ताकि लीक नेटवर्क और इसमें इन्वॉल्व लोगों की इन्वेस्टिगेशन हो सके। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक फी रिफंड की भी बात हुई है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, एजुकेशन मिनिस्टर ने यह भी कहा है कि नेक्स्ट ईयर से नीट का एग्जाम अब सीबीटी मोड में होगा। तो ये नियम अगले साल 2027 से लागू होंगे। मतलब ओएमआर सीट और पेपर की जगह पे अब ये कंप्यूटर पे एग्जाम होंगे। अब फाइनल सच ये है कि जो ऑफिशियल और रिपोर्टेड इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उसके हिसाब से एग्जाम सिक्योरिटी में सीरियस लैप्स हैं, इसलिए एग्जाम और सीबीआई प्रोब हुई। लेकिन जो भी क्लेम्स चल रहे हैं उसमें वही बोला जाना चाहिए जो वेरीफाइड रिपोर्ट्स में है। अगर नीट सिस्टम में फिर से ट्रस्ट वापस लाना है तो ट्रांसपेरेंसी, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग और स्ट्रॉन्ग डिटेल सेफ गार्ड सबसे ज़्यादा जरूरी है। नीट यूजी 2026 सिर्फ एक एग्जाम कंट्रोवर्सी नहीं है, बल्कि एग्जाम सिक्योरिटी और सिस्टम ट्रस्ट का बहुत बड़ा टेस्ट बन गया है। तो चलिए अब देखते हैं सीबीआई रिपोर्ट्स आने के बाद क्या क्या बातें सामने आती है, कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, कौन इन्वॉल्व नहीं था, क्या कार्रवाई होती है, गवर्नमेंट इसमें अब अगला स्टेप क्या लेती है, गवर्नमेंट क्या अच्छे से जांच करवाती है, नहीं करवाती है, मामला को दबा दिया जाता है। हालांकि ऐसा करना नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें लाखों स्टूडेंट के सपने जुड़े होते हैं, उनकी मेहनत जुड़ी हुई होती है। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है। तो जैसे कुछ भी इसमें और कुछ रिपोर्ट्स आती हैं तो मैं अगली वीडियो में ज़रूर आऊँगा। तो तब के लिए नमस्कार।